हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपकी अपनी क्लास लर्निंग इज प्योर सक्सेस में। और आज हम फिर लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स का क्लास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की करंट अफेयर का क्लास। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 28 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 30 नवंबर। क्या आपका राइट आंसर होगा? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है मनाया जाता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। तो ये 2 दिसंबर 1984 क्यों मनाया जाता है? 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, वर्तमान में इसका नाम क्या है, डाउ केमिकल्स है, और नामक कंपनी की कीटनाशक फैक्ट्री में औद्योगिक दुर्घटना के कारण जानलेवा जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ, जिसके कारण यह भोपाल में हजारों लोग मारे गए थे। और भोपाल में इस घटना को जो है भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और उसमें जान गंवाने वाले मृतकों की स्मृति में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और MIC एक कार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H3NCO। C2H3NCO इसका जो है रासायनिक केमिकल सूत्र है। तो 2 दिसंबर को जो है आपका क्या है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर बताया हमने आपको बताया कि 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया कंपनी जो लिमिटेड थी, उसमें जो है कीटनाशक फैक्ट्री में औद्योगिक दुर्घटना का जानलेवा जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। वर्तमान में इस कंपनी का नाम क्या है? डाउ केमिकल्स है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का वर्तमान नाम है डाउ केमिकल्स। और इसमें हजारों लोग मारे गए थे, और इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी की जो है ऊपर जो है मतलब इसी के उपलक्ष्य में जो है 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दिव्यांग जन दिवस जो है कब मनाया गया? हाल ही में दिव्यांग जन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर। जल्दी से सही आंसर दीजिए अपना आप। तब तक बता देते हैं कि आपको कि 27 दिसंबर 2015 को PM नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के दौरान जन विकलांगों के लिए विकलांग शब्द दिव्यांग से संबोधित करने की घोषणा की। उसके पश्चात भारत में अब विकलांग व्यक्तियों को विकलांग के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की थीम क्या है इस वर्ष? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की थीम 2022 क्या है कि समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? विकलांग जनों को समाज में समुचित जो है बराबरी का अधिकार प्रदान करना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर 1992 में विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई, जिसे प्रतिवर्ष दिसंबर माह में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकलांगों के लिए 1983 से 1992 के दशक को विकलांग जनों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है। कब? 1983 से 92 के दशक को क्या किया है? विकलांग जन दशक घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए? ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या था आपका? 27 दिसंबर 2015 को PM नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान विकलांग जनों को विकलांग के लिए क्या दिया था? दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो अब दिव्यांग का जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है विकलांग व्यक्ति के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की थीम, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये क्या है? समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान, यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य विकलांगजनों को समुचित समाज में समुचित बराबरी प्रदान करना है। और संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 1992 में विश्व विकलांग दिवस जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई, जिसे प्रतिवर्ष 3 दिसंबर माह में माह के 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने जो है वर्ष 1983 से 1992 के दशक को जो है
संयुक्त राष्ट्र दशक का मतलब विकलांगजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक का वर्ष घोषित किया हुआ है, दशक घोषित किया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश द्वारा आयोजित स्टेम सुपरस्टार प्रतियोगिता में 3 भारतीय मूल की महिलाएं चयनित हुई हैं? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो किस देश द्वारा आयोजित स्टेम सुपरस्टार प्रतियोगिता में 3 भारतीय मूल की महिलाएं चयनित हुई हैं? तो ये 3 भारतीय महिलाएं हैं जो आपका स्टेम सुपरस्टार प्रतियोगिता में जो है चुनी गई हैं। तो नंबर 1 कौन है? नीलिमा कडियाला, ये IT प्रोग्रामर हैं। नंबर 2 डॉक्टर एना बाबू रमानी, ये रक्षा विभाग में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूह में वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और नंबर 3 इंद्राणी मुखर्जी, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी, ये कौन है? वे भूवैज्ञानिक हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? A फॉर अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में ये जो है आयोजित हुई है, ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है, स्टेम सुपरस्टार प्रतियोगिता आयोजित हुई और इसमें जो है अमेरिका में ये आयोजित हुई है और 3 भारतीय मूल की महिलाओं को मिला है। वो 3 भारतीय मूल की महिला आपके सामने हैं। ये तीनों भारतीय मूल की महिला हैं। नीलिमा कडियाल IT प्रोग्रामर हैं, डॉक्टर एना बाबू रमानी, ये रक्षा विभाग में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी समूह में वैज्ञानिक सलाहकार हैं और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी ये एक भूवैज्ञानिक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में तीसरा दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2000 तक कहाँ चलेगा? यानी कि हाल ही में तीसरा नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। जी हाँ, मेज़बानी कौन करेगा इसकी? कौन सा देश मेज़बानी करेगा इस खेल की? तो आपको बता देते हैं कि T20 मैच में 7 देशों के 200 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 24 मैच होंगे। 7 देश होंगे, 200 खिलाड़ी भाग लेंगे और 24 मैच होंगे इसमें। तो ये 9 शहरों में आयोजित होगा और 5 दिसंबर 2022 को दिल्ली में ताऊ देवी इंडोर स्टेडियम गुरुग्राम में विश्व कप का उद्घाटन समारोह होगा और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह है। कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर? कौन है इसके? युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। कौन होंगे? युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीसरा नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 5 दिसंबर से 2017 तक कहाँ होगा? तो भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत के अंदर होगा। भारत मेजबानी करेगा इसकी। तो T20 विश्व कप में जो है 7 देशों के 200 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 24 मैच खेले जाएंगे और यह 9 शहरों में आयोजित होगा और 5 दिसंबर 2022 को दिल्ली में ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम गुरुग्राम में विश्व कप का उद्घाटन समारोह किया गया या होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में 4 दिसंबर 2022 को नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 51वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 53वां, ऑप्शन डी 54वां। तो बताइए कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तब तक हम बता देते हैं आपको कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट त्रिशूल के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था और विजय प्राप्त की थी। इस ऑपरेशन को सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। पहले इसे इंडियन नेवी के नाम से जाना था। पहले इसे रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था और 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 51वां नौसेना दिवस जो है मनाया गया सेना का। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंडियन नेवी का जो है इंडियन सेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्या किया था इन्होंने? ऑपरेशन ट्राइडेंट त्रिशूल के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल करके विजय प्राप्त की थी और इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इससे पहले इसका नाम क्या था? रॉयल इंडियन नेवी था, जो 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी नाम बदलकर नौसेना कर दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 51वां मनाया गया था।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 5 दिसंबर। जल्दी से आंसर दीजिए, अपना कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। तो मृदा दिवस मनाने के लिए पहली सिफारिश 2002 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान ने पहली बार विश्व मृदा दिवस मनाने की मांग की। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य बैठक के दौरान सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस मनाने की घोषणा की और दिसंबर 2014 से दुनिया भर में पहली बार विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। कब से? दिसंबर 2014 से। और मृदा दिवस की थीम क्या है वर्ष 2022 के लिए? मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी कह रहे जो मृदा दिवस है वो पहली बार मनाने की सिफारिश 2002 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान ने पहली बार विश्व मृदा दिवस मनाने की मांग रखी थी। किसने रखी थी? अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान ने। और वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य बैठक के दौरान सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस मनाने की घोषणा की और तभी से जो है 5 दिसंबर 2014 से दुनिया भर में पहली बार विश्व मृदा दिवस मनाया गया। और वर्ष 2022 के लिए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? वर्ष 2022 के लिए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? 2022 के लिए वर्ष 2022 के लिए मृदा दिवस की थीम क्या है? कि मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है, जहाँ भोजन शुरू होता है। तो ये आपका वर्ष 2022 की थीम है विश्व मृदा दिवस की। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर विमल कुमार, डॉक्टर शंकर लाल, राजीव लक्ष्मण करंदीकर और राजीव मेहता। तो जल्दी अपना आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा आपका। तब तक आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारत के पहले मुख्य संख्याविद कौन थे? प्रोफेसर प्रशांत महालनोबिस थे। इनको पीसी महालनोबिस के नाम से भी जाना जाता है। पीसी महालनोबिस के नाम से भी जाना जाता है। इनको पीसी महालनोबिस के नाम से भी जाना जाता है। तो पीसी महालनोबिस की जयंती पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 29 जून 2007 को पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। और वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम सतत विकास के लिए आंकड़े है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजीव लक्ष्मण करदीनकर इसके जो है अध्यक्ष बने हैं अभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजीव लक्ष्मण करदीनकर जो है हाल ही में इसके जो है अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो रंगराजन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 29 जून 2007 को पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। और वर्ष 2022 के लिए जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम क्या है? सतत विकास के लिए आंकड़े। क्या है? सतत विकास के लिए आंकड़े। क्या है? सतत विकास के लिए सतत विकास के लिए आंकड़े। ये इस वर्ष की थीम है, इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछी जाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अखिलेश यादव, ऑप्शन बी लालू यादव, ऑप्शन सी राजीव कुमार और ऑप्शन नंबर डी हंसराज गंगाराम अहीर। तो यहाँ आपको हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका साहब कालेकर थे इसके पहले अध्यक्ष। और भारतीय संविधान सभा के अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हंसराज गंगाराम अहीर।
हाल ही में पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़े आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर थे। कौन थे? ये कालेकर है, कालेलकर नहीं है, ये काका कालेकर। काके कालेकर साहब जो हैं ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, हाल ही में आबू धाबी में स्पेस डिबेट में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? हाल ही में आबू धाबी में स्पेस डिबेट में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कौन करेंगे? ऑप्शन में अमित शाह, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी अमित कुमार। तब तक बता देते हैं आपको कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, 5 दिसंबर को आबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त राज्य अमीरात में जो है आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल का नेतृत्व करेंगे और वह इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जितेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जितेंद्र सिंह जो है इस प्रतिनिधिमंडल का जो है नेतृत्व करेंगे और वह इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग के साथ मिलकर कार्यक्रम उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। कब? 5 दिसंबर 2022 को आबू धाबी स्पेस डिबेट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैसी लग रही है आपको ये क्लास? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जितेंद्र सिंह। अब लेते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा, बाजरे के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कहां पर एक दिवसीय मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मुंबई। जल्दी से राइट आंसर दीजिए, तब तक आपको बताते हैं कि बाजरा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 दिसंबर 2022 को कहाँ पे? राइट आंसर दीजिए ए। आपका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में एक दिवसीय मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया है? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और पूर्ण लॉन्च कार्यक्रम में होने वाला यह पहला एन्क्लेव है। क्या है ये? पहले लॉन्च होने वाला पहला एन्क्लेव है। और अपनी तरह के बाजरा कॉन्क्लेव में सरकार 30 संभावित आयातक देशों और भारत के 21 बाजरा उत्पादक राज्यों पर ई कैटलॉग जारी किया है। यानी कि 30 संभावित आयातक देशों को और 21 बाजरा उत्पादक राज्यों पर ई कैटलॉग जारी किया है इस समारोह के दौरान जो है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था आपका। तो नई दिल्ली में घोषित किया गया और बाजरा वर्ष का जो है मनाया जाता है, ये 2023 को बाजरा वर्ष जो है घोषित किया गया है। तो यह है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न था, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। तो ऐसे ही क्लास के साथ जो है हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी स्टडी में लगे रहिए। बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी। उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग अपनी स्टडी में जो है पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ लगे होंगे और निश्चय ही आप जो है एक सरकारी जॉब पक्की करेंगे। तो चलिए इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।